नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूं, रिवाइज कर दूं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। एक्चुअल में ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, जिसके अंदर एक ही एटम के अंदर पर्टिकुलर किसी शेल, स्पेशली वैलेंस शेल, और कभी कभी उसके साथ में ठीक अंदर वाली यानी जिसको पेनल्टीमेट शेल भी कहा जाता है, उनके ऑर्बिटल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है। तो सेम एनर्जी वाले और सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स बनते हैं नए ऑर्बिटल्स, जिनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। और ये जरूरी क्यों होता है? क्योंकि कई बार जैसे एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है, ये अकेले बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंटरमिक्सिंग जरूरी हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन में शर्त क्या है और किन चीजों का ध्यान रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ इंटरमिक्सिंग होती है जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, भाई जैसे थर्ड शेल की हम बात करें तो थर्ड शेल के अंदर 3s 3p और 3d, ये तीन सब शेल्स होती हैं। तो 3s से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी 3p की होती है और 3p से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी 3d की होती है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के हैं, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट है। जब इंटरमिक्सिंग होगी तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, शेप और एनर्जी इनकी सेम होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो वैलेंस शेल होती है उससे ठीक अंदर वाली शेल, पेनल्टीमेट शेल के भी सब शेल और उसके ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके भी एग्जांपल्स होंगे, हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। अब इनके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो भी हम पहले देख चुके थे, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पर्टिकुलर एक स्पेशल डायरेक्शन के अंदर इनका अरेंजमेंट रहता है, या हम बोल दें कि प्रेफर्ड डायरेक्शन में ये अरेंज होते हैं, और उससे उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कई सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ध्यान देना, पेनल्टीमेट शेल के भी हो सकते हैं। ये आगे हम केसेस आएंगे उनमें देखेंगे। द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडेशन। जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर के हायर एनर्जी लेवल पर जाए, कभी जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। ये भी जरूरी नहीं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो ही हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। कंप्लीटली वैकेंट वाले भी कर सकते हैं और कंप्लीटली फिल्ड वाले ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के हाइब्रिडेशन हम देखेंगे। सबसे पहला जो केस देख रहे हैं वो sp हाइब्रिडेशन का होगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप किस तरह के होते हैं। जैसे s ऑर्बिटल है तो ये s ऑर्बिटल के स्फेरिकल शेप के होते हैं। p ऑर्बिटल्स हैं तो ये डम्बेल शेप के ऑर्बिटल्स होते हैं, और तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं, हमको पता है px py pz। हालांकि यहाँ तीनों सेम डायरेक्शन के दिख रहे हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग डायरेक्शन होती है x y z, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अलोंग। इसी तरह से डी ऑर्बिटल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिनमें से ये जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है ये सबसे अलग शेप का है, जिसमें 2 लोब्स होती हैं और ये बीच में रिंग होती है। बाकी सभी डबल डम्बेल शेप की होती हैं। अब ये कुछ हम केसेस देखते हैं। जो VACPR थ्योरी हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर अलग अलग शेप के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वही चीज पहले हम देख लेते हैं। इसमें जो शेप है किस तरह के पॉसिबल हैं। जैसे ये ट्राइगोनल है तो प्लैनर स्ट्रक्चर पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल है,
फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये वाली जो स्ट्रक्चर है PCl5 वाली आप लोगों को याद आया होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप ये इस तरह का होता है, ठीक है। ध्यान देना इसमें ये वाला जो दे रखा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये और ये दोनों सेम चीज है, इसमें बस फेसेस बना करके दिखाए हुए हैं। ऐसा कैसा यहाँ पर भी है। यहाँ ध्यान देखना, ये जो सॉलिड बॉन्ड आपको दिख रहा है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये प्लेन से बाहर की तरफ है, जबकि ये जो डैश वेज वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये प्लेन से अंदर की तरफ आपको इमेजिन करना है, और ये प्लेन जो बना हुआ है प्लेन, उसी में आप इस चीज को इमेजिन कीजिए। तो ऑक्टाहेड्रल शेप अगर आप ध्यान दोगे, जैसे ये वाला जो है इसके अंदर एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, इसी तरह से टोटल 4 फेसेस ऊपर की तरफ हैं और 4 फेसेस नीचे की तरफ हैं। टोटल 8 फेसेस हैं, इसीलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। अब हम सबसे पहला टाइप देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देना, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब s और p ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक s और एक p ऑर्बिटल, उससे sp हाइब्रिडाइज। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? टोटल 2 ऑर्बिटल हैं, तो बनने वाले जो नए ऑर्बिटल्स होंगे वो भी 2 ऑर्बिटल्स ही होंगे। पहला हम इसको समझने की कोशिश करें, जो हमने VSEPR थ्योरी के बेसिस पे देखा था BeCl2, उसमें कैसा बना था ये। अब देखिए इसके अंदर ये लीनियर शेप आपको दिख रहा है, और यहाँ ध्यान देना कि जो बेरिलियम है उसके चारों तरफ एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए हुए, लेकिन होते हैं एक्चुअल में। हर क्लोरीन के पास में 3-3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसा कि आपको वहां दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो sp हाइब्रिडेशन को समझना है। ये कैसे है? अच्छा, लिनियर शेप है और 180 डिग्री का शेप है, वो कैसे आया, इस चीज को हम समझने की कोशिश करें। अब हम देखें बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4, आपको पता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, यानी इसके s ऑर्बिटल ही भरे हुए हैं। ध्यान देना, पहली शेल कंप्लीट है और जो सेकंड शेल है उसमें s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें s तो कंप्लीट है लेकिन p वाला वैकेंट है। कैसे, ये समझना, मतलब यहाँ पर 2p भी है लेकिन वो वैकेंट है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसका 2s हो गया, और ये बेरिलियम का 2p जो कि वैकेंट है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके और इस वाले ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ गया। अब समझना, इसके पास में एक s ऑर्बिटल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक p ऑर्बिटल, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये दोनों आपस में अब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ध्यान देना, ये जो वैकेंट वाले हैं ये अभी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे और इसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो S है 2s, इसकी एनर्जी थोड़ी कम है और 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। तो जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो ये दोनों आपस में सेम एनर्जी के इंटरमिक्स हुए, दो नए ऑर्बिटल्स बने, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोनों की एनर्जी बराबर है, और जो शेप है वो किस तरह का होगा, डंबल शेप आप मान लीजिए। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, अब इसके अंदर दो ये ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, और इनका शेप किस तरह का है, लीनियर। ध्यान देना, ये अभी यहाँ बॉन्ड नहीं बना है, ये केवल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को ही शो किया हुआ है। अब क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल इसके साथ में एक क्लोरीन अटैच होगा या बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से एक और ये ऑर्बिटल है, इसके साथ में यहाँ पर भी दूसरा क्लोरीन आएगा। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल बनेगा ये लीनियर शेप का बनेगा। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर एक क्लोरीन आएगा और यहाँ पर भी एक और क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो BeCl2 का बनेगा और लीनियर शेप का बनेगा। अब BeCl2 का शेप समझने की कोशिश कीजिए। ये ये ऑर्बिटल क्लोरीन वाला है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कैसा, ये दूसरे क्लोरीन एटम का ऑर्बिटल है। अब इनमें इस तरह से ओवरलैपिंग होकर के बॉन्डिंग बनेगी,
तो अब ये कंप्लीट ओवरलैपिंग और शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की और ये बॉन्ड बन गया। थैंक यू वेरी मच।